मैं एक हॉन्टेड स्कूल में गया था। वहां पे बच्चों की डेथ हो गई थी। वहां की जो शेड थी, जो छत थी, वो गिर गई। मैंने जो सवाल वहां पे पूछे उसके मुझे आंसर्स मिले। बट एंटिटीज इतने लेवल पर जा सकती हैं कि वो दूसरे इंसान की जिंदगी पर हमला करें। जैसे ही मैं पहुंचा तो एकदम कहते हैं कि आत्माओं को लेके साथ घूम रहे बच्चों की। कम से कम नाना करते 50 से 60 थप्पड़ मार दिए होंगे और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आपको कौन बता रहा है? तब कहते माँ काली बता। आज से 3-4 महीने पहले मेरे पास ऐसे मेल आया। कोई मेरा अमेरिका का क्लाइंट था। उसको ये लगता था कि उसके साथ कोई ना कोई है जो उसके शोल्डर पे आके बार बार उसको स्क्रैच मारता रहता है। जो मेजर प्रॉब्लम थी उसकी बच्ची के लिए थी। वो मतलब खुद की बुआ थी लड़के की। तो वो क्या करती थी, उसके बच्चे को और उनको अपने से टीका लगाती थी। एक डॉल बना रखी थी और उसको रबर से बांध रखा था और उसमें ऐसे पिन लगा रखी थी और उस पूरे को ऐसा लगा था, पूरे को ब्लड में डिप करके रखा हुआ था। ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखो वो मारण क्रिया ही थी, मतलब मुझे मारने के लिए। आपने बोला कि गुरुजी नीम करोड़ी बाबा जी जैसे दिखते हैं। हाँ। आपको वैसा कनेक्शन कभी महसूस हो? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप वैसे ही दिखते हो। तो मेरे से कह रहे सुपर टॉक्स के एक हॉरर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सागर तिवारी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। आज सागर ने कुछ ऐसे हॉरर स्टोरी सुनाई हैं जो कि पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं होंगी, क्योंकि ये रियल लाइफ कहानियाँ हैं। सागर ने एक बुआ के बारे में बताया जो कि अपने पीरियड के खून से अपने ही घर वालों पर मारण क्रिया कर रही थी। घिन आती है पर सच है। सागर ने बताया कि उसकी जान पर भी खतरा था। उसकी जान लेने के लिए किसी ने उसके घर की छत पर एक वुडू डॉल रखवाई। पर सागर हर बार बच पता कैसे जाता है? अपने गुरु की वजह से। सागर के गुरु शहरों में नहीं बल्कि गाँवों में कहीं छुपे हुए हैं और सागर ने बताया कि वो कहीं ना नीम करोली बाबा जी जैसे लगते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से हम एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें 200 से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। तो चैनल से जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं वो हम एनजीओ में भी डालते हैं। यानी आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, पर उससे आप इनडायरेक्टली किसी ज़रूरतमंद बच्चे की लाइफ बदल रहे हैं। एंजॉय द शो। बट एंटिटीज इतने लेवल पर जा सकती हैं कि वो दूसरे इंसान की जिंदगी पर हमला करे? हाँ भाई, बिल्कुल जा सकती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आपने खुद फील किया? खुद भी फील किया है। मैंने अपने आप को बंद रखा है 1-1 महीने रूम के अंदर। मैं ठीक नहीं था, बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या हुआ बताओ? मैं एक हॉन्टेड स्कूल में गया था। कहाँ पे? जहाँ पे यूपी में। वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी। वहाँ की जो शेड थी, जो छत थी, वो गिर गई थी, जिस वजह से वहाँ डेथ हो गई थी। तो बच्चे वहाँ पे जो पढ़ते थे उनको नेगेटिविटी फील होती थी और वहाँ के टीचर को भी लगता था कि देयर इज समथिंग फिशी, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। और बच्चों को रोने चीखने की आवाज़ें आती थी और लोगों को भी लगता था। दिन के टाइम बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, तभी आई वेंट देयर। जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मैंने वो इन्वेस्टिगेशन करी। मुझे लगा कि ये चीज़ हो रखी है, तो चलो एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं यहाँ पे। मैंने जो सवाल वहाँ पे पूछे उसके मुझे आंसर्स मिले। ज़रूरी नहीं है सारे सवालों के, लेकिन कुछ सवालों के। जैसे क्या आप यहाँ पे हो? क्या बेटा ये जो रोने की आवाज़ आती है, क्या इसका रीज़न आप हो? तो उसमें मेरे को आंसर्स मिले। क्या ये जो बच्चे बताते हैं कि वो आपको फील करते हैं कि आपकी प्रेजेंस यहाँ पे है, इज़ दैट ट्रू और नॉट? तो उसके मुझे आंसर्स मिले। आंसर्स किस फॉर्म में मिले? डिवाइसेस के थ्रू। कि डिवाइस के पास अगर आप हो तो इस डिवाइस के आसपास आओ, अगर आप इसके आसपास से निकलोगे, गुजरोगे, तो मैं शायद आपकी प्रेजेंस को फील कर पाऊँगा। और वही एक ज़रिया है, राइट। फिर उसके बाद जब मैंने ये सारे सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद मुझे आंसर मिले, मैं वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद भाई मेरे साथ अलग अलग चीज़ें होने लगी। ट्यूसडे को मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ। ट्यूसडे को मैं घर से नहीं निकलता, मेरे को डर लगता। मेरा लॉस होना 20-50 हज़ार रुपये का लॉस होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरे को लगा कि अब थोड़े टाइम तक पूजा वूजा करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। मैंने वीडियोस बनाना, इन्वेस्टिगेशन करना सब बिल्कुल पॉज, ब्रेक ले लिया उससे। ये कब की बात है? ये हो गया मेरे हिसाब से 3-4 साल 5 साल पुरानी बात है।
तो जैसे ही मैंने वहाँ से पॉज लिया, पॉज लेने के बाद रूम में बंद रखना अपने आप को, ऐसा लगना मेरे साथ में कोई है, ये लगना कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करना, खाना टाइम पे नहीं खाना, सोना नहीं, उठना कभी और। तो मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना चाहिए, जिनसे मैं प्रॉब्लम सबकी सॉल्व कराता हूँ या मैं खुद भी करता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ। भाई मैंने हिम्मत करके उनके पास में गया। एक्चुअली ये भी रीज़न था कि कोविड चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे मैंने मतलब हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम पे मैंने जब अपने आप को थोड़े टाइम बंद रखा और जब मैं उनके पास छूटते ही पहुंचा तो मेरे से पूछते, मतलब जैसे ही मैं पहुंचा तो एकदम कहते कि आत्माओं को लेके साथ घूम रहे बच्चों की। मैंने कहा गुरुजी कैसे? स्कूल में गया था ना किसी। मैंने कहा हाँ। तो बच्चों से बातें कर रहा था, उनकी आत्माओं से बातें कर रहा था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। कह रहे बच्चे ही तो हैं तेरे आगे पीछे घूम रहे, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। मैं ऐसे शॉक्ड हो गया। मैंने कहा गुरुजी मैंने रक्षा कवच तो पहना हुआ है। कह रहे लेकिन एक आत्मा नहीं है ना, बहुत सारी आत्माएं हैं। अब इसके बीच में क्या हुआ है कि मेरी कार का ऐसे आप कह लो टायर फट जाना, वो ठीक कराया, बैटरी ख़राब हो जाना, बैटरी ठीक कराई, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें 2-4 दिन में ही हो रही हैं बैक टू बैक। ठीक है, तो इन अ वे आपको गुरुजी से मिलने के लिए रोका जा रहा था। हाँ, मिलने से रोका जा रहा था। मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे से छूटते ही बोलते कि और तेरी कार ख़राब होती रहती है। मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो फिर इस कार को ठीक कर दूँ मैं? मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा उन्होंने सारी चीज़ें बोली मेरे से, कह रहे चल ठीक है हो जाएगा, तू 1-2 दिन मेरे पास रुक के जाइयो। और भाई मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, ये भी बता देता हूँ। मतलब ये भी सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने मेरे लोगों की, मेरे क्लाइंट्स की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जिनकी वजह से आज तक मैं भी खुद प्रोटेक्टेड फील करता हूँ। तभी वो ट्रस्ट भी बनता है। हाँ, तो मेरे से कह रहे चलो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। भाई उस दिन के बाद मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं इंडिया से बाहर ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे 5-5 लाख ग्रेवयार्ड हैं, उसमें अकेला बंदा सिर्फ जा रहा है जहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं है, और मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। टचवुड, माता रानी की कृपा मान लो, भगवती की कृपा मान लो, महादेव की कृपा मान लो, और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मान लो। और उन्होंने मेरे को जो रक्षा कवच दिया हुआ है, जिस वजह से मैं बहुत लोकेशन से बच के आया हूँ। मतलब मेरे को पता है कि यहाँ मेरे साथ कुछ हो ही सकता है, लेकिन मैं बहुत जगहों से बच के आया हूँ। तो ये रीज़न है जिस वजह से भाई मैं प्रोटेक्टेड भी फील करता हूँ। और ये कहानी उस स्कूल की वजह से मेरे साथ हुई। मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, लेकिन ये एक्चुअली अपने आप को जब मैंने देखा कि मैं एक बैड कंडीशन में गया, तो मैं इस वजह से गया। ऑल्दो एक अघोरी का भी केस था। नॉर्मली एक अघोरी ने भी मेरे, मतलब मैंने एक अघोरी को, मतलब कैसे बताऊँ कि उसे एक्सपोज करने का सोचा था। आई वॉज इन आगरा। तो मुझे लगा यार ये फेक ड्रामा करता है, ये पागल बनाता है। तो मैं मतलब ऐसे चला गया एक्ट करके कि मेरे ऊपर भूत है, प्रेत है। तो मेरे साथ एक मेजर थे आर्मी में, उनको मैंने बोला आप इसको ऐसे ऐसे बोलना। तो जब मैं उसके पास गया, भाई आप मानोगे नहीं, उसने मुझे कम से कम नाना करते 50 से 60 थप्पड़ मार दिए होंगे। और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना उसकी रियलिटी जाननी थी कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। मैं लेटा हूँ, मेरे को मार रहा है, झाड़ू मार रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने गलत भी किया कि बाद में मैंने उसको थप्पड़ भी मार दिए। और मेरे से कह रहा तेरे अंदर से मैंने 141 आत्माएं निकाली हैं। मैं ऐसे शॉक्ड हो गया, मैंने 141 आत्माएं कहाँ से आ गई है। तो मैं वहां से निकल के आ गया। इस दौरान यू वर कॉन्शियस कि ये मैं, मतलब आप अपने कॉन्शियस में थे। हाँ, जब वो थप्पड़ मार रहा था। हाँ, तो वो अघोरी थप्पड़ मार रहा था कि ताकि वो जो आत्मा है वो निकल जाए। ओके। जो उसकी मतलब अपनी वो था, उसका जो ट्रीटमेंट था जो उसने करना था। लेकिन जब मैं वहां से निकला ना, वहां से निकलने के बाद क्या हुआ कि मैं थोड़े टाइम परेशान तो हुआ। मतलब मुझे लगा कि शायद लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो मैं गुरुजी के पास फिर गया। मैंने कहा गुरुजी क्या किया? कह रहे अघोरी को छेड़ा है। मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं, किसी अघोरी के साथ तो कुछ तेरा लफड़ा रहा है। मैंने कहा हाँ, एक झूठा अघोरी था, उसने ऐसे ऐसे किया। और कुछ फेक होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ हर कोई फेक होता है। तो उन्होंने बोला बात ये नहीं है, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो अघोरी नहीं था, वो अघोरी के रूप में कुछ था, क्योंकि अघोरियों को भी तो बदनामी मिलेगी ना फिर। और मैंने वीडियो भी इस वजह से बनाई थी कि जो सच में अघोर करते हैं, जो साधना करते हैं,
वो भी बदनाम ना हो इसकी वजह से, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि वो लोगों को ज़बरदस्ती बोल रहा है मैं अघोर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और एक्चुअली में जो अघोरी होते हैं उनकी साधना ही अलग होती है। वो तो पता नहीं क्या क्या साधना मेरे को बता रहा था। तो कह रहे थे बात ये नहीं है, बात ये है कि तूने उसके पेट पे लात मारी, कि तूने उसे एक्सपोज किया जहाँ जहाँ वो गया, या जिस टाइम पे वहाँ पे वो लोग थे जिससे उसे 10, 20, 50, 100 रुपये कमाने थे, वो तेरी वजह से नहीं कमा पाया, और उसने तुझे इस चीज़ के लिए, कहते ना कि श्राप कह लो या ये कह लो कि तेरे को बद्दुआ दे दी, जिस वजह से तेरे साथ ये हो रहा है। तो पेट पे लात मारना, तो चाहे वो कोई भी हो, अगर आप किसी के धंधे पे लात मार रहे हो, चाहे वो भले ही गलत काम कर रहा हो, वो उसका कर्म है, वो ऊपर वाला देखेगा कि वो कितना भी गलत कर रहा है, लेकिन तेरा कर्म ये है कि तू किसी के पेट पे लात नहीं मार सकता, वो तेरे को हक किसी ने नहीं दिया। लेकिन मैंने बोला मैं समाज के लिए कर रहा था, तो कह रहा समाज के लिए तू नहीं देखेगा, समाज के लिए वो देखेंगे जो कर्म कर रहा है, उसे सजा देने वाला ऊपर वाला ही है। तो मैंने कहा हाँ मुझे ये लॉजिक समझ आया और ये रीज़न है। फिर उसके बाद भाई जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में लगे रहे, केसेस आते रहे, तो ये वाला इसका केस कैसे सॉल्व हुआ? किसका? अघोरी बाबा का। बस उनके पास बैठा, गुरु जी के पास। हाँ, कुछ पूजाएं कराई मैंने। अच्छा, क्या पूजाएं कराई भाई? एक गुप्त पूजा होती है, अगर मैं आपको बताऊं, और आपको ये भी बता देता हूं कि आज तक जो इंडिया में, मतलब ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं, आपको मैंने शायद दिखाया भी था, कुछ ऐसी वीडियोस भी दिखाई थी। तो ये वो पूजाएं हैं कि जो भाई इस धरती पे कम ही लोग करते हैं, जिनके पास एक्चुअली में वो सिद्धियां हैं। मैं ये देखो, मैं भी कोई, मैं बाबा तो नहीं हूँ, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना ही मैंने कुछ पहन रखा है, लेकिन टचवुड आज तक जितने लोग आए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करके दी। और ऐसी ऐसी पूजाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें, गुप्त पूजाएं हैं, लोगों के घरों में जाके, चाहे वो बॉम्बे हो, पुणे हो, कहीं भी हो, जयपुर हो, वहाँ जाके वो पूजा कराई। और सच में मतलब वो ऐसी पूजा है कि एक जो इंसान पूजा कराने वाला है ना, वो बाद में निकल के कहता है कि मैं खुद डर गया हूँ, मैंने ऐसी पूजा नहीं देखी। पूजा अगर हम बता नहीं सकते तो किसकी पूजा है ये बता सकते हैं? हाँ, मतलब ये बता सकते हैं, काली माता की पूजा, ठीक है, भैरव जी की पूजा, बगलामुखी माता की पूजा, ठीक है, शिव जी की भी पूजा, और 2-3 पूजा और ऐसी हैं जो गुप्त हैं। सामग्री कुछ बता सकते हैं? सामग्री भाई मैं इतना बता सकता हूँ, मैंने तो आज तक वो देखी नहीं। मैं आपको ना एक छोटी सी क्लिप दिखा, अगर मेरे फ़ोन में होगी तो शायद आप अटैच कर देना, अगर मैंने उसमें होगी तो। ओके। सामग्री में भाई 126 से 140 तरीके की चीज़ें जो मैंने ही नहीं देखी हैं। आपको, हमें क्या पता होगा? हमें क्या कुछ ऐसा भी है जो धरती में नहीं होता? ऐसा भी कुछ होता है? कई बार मैंने ये भी सुना है कि ऐसी चीज़ें भी कई लोग यूज़ करते हैं। नहीं भाई, हमारी पूजाओं में कभी कुछ ऐसा नहीं मिला कि जो ना हो। बस ये कि वो मुश्किल है, जब तक किसी को विद्या नहीं है पूरी, जिसको पूरी जानकारी नहीं है, तो वो पूजा नहीं कर सकता। वरना हमें क्या पता है? अगरबत्ती, कपूर पता है, जो नॉर्मल पता है ना। लेकिन वो 126-40 तरीके की चीज़ें जो मैंने खुद नहीं देखी हैं, मैं तभी कराता हूँ जब मुझे क्लाइंट बोलता है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और मेरी लैंग्वेज में मैं उसे उतारा बोलता हूँ कि अगर आपके शरीर में कितनी भी नेगेटिविटी है, कुछ भी हो रहा है, जैसे बहुत सारे केसेस आए, केसेस थोड़े से बता देता हूँ कि जैसे एक फैमिली है, उसमें बैक टू बैक किसी की डेथ होती रहती है हर ईयर, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया तो किसी को कोई श्राप लगा हुआ है, किसी को कोई दोष लग जाता है। जैसे कि ये अभी एक फैमिली थी, काफ़ी बड़े घर से बिलोंग करते थे वो लोग। उनकी फैमिली में जिस मंथ में उसकी फैमिली के मेंबर पैदा होते थे, उसी मंथ के टाइम पे उनकी डेथ हुई है, और वो भी बहुत अर्ली एज पे। तो उनका मैंने वो उतारा कराया, मतलब मेरी लैंग्वेज में उतारा बोल लो, क्योंकि यहाँ सारे लोग शायद उसी से समझ जाएंगे, जैसे एक उतारा होता है। भाई वो 3 साल से बिल्कुल ठीक है, कोई डेथ नहीं, वरना उनकी फैमिली में एक बंदे की हमेशा डेथ होती थी। अभी रिसेंटली एक और कोई था, एक बच्चा था, उसका कुछ केस था। वो मतलब पहले नॉर्मली बिहेव करता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसके साथ कुछ ना कुछ होने लग गया। वो अपने फादर को मारता था, मदर को मारता था, मतलब उसके अंदर उसके मतलब कंट्रोल ही नहीं था अपने ऊपर। तो जब उसके ऊपर उसके कंट्रोल नहीं था, तो हमने क्या किया भाई, उस बच्चे को बुलाया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी क्लाइंट है तो उसका पैसा भी बचे। देखो पैसा लगता है इस चीज़ में, लेकिन मैं चाहता हूँ उसका पैसा भी लगे। तो मैं उनको बोलता हूँ या तो आप आ जाओ तो ज़्यादा बेटर है, हम आएंगे तो पैसा उसमें आपका ज़्यादा लगेगा। वो बच्चा भाई विदिन 26 डेज के अंदर ठीक हो गया। उसको हो क्या रहा था? उसके ऊपर भाई जिन था,
जो हमारी नॉलेज में आया, जो चीज़ें थी। और उस बच्चे के साथ क्या होता था, वो अपने पेरेंट्स को तो मारता था, मदर को भी मारता था, और उसके अंदर इतना एग्रेशन था कि वो ऑन कैमरा भी मैं नहीं बता सकता कि वो हमेशा अपने मतलब फैमिली में अपनी मदर्स के ऐसे अंडरगारमेंट्स लेके पहन के बैठ जाता था, और उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता था कि मतलब उसको ऑन कैमरा बोलें तो बेकार बातें ही हैं वो, लेकिन उसके ऊपर ऐसी चीज़ थी जिस वजह से वो ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। फिर उसको ठीक कराया बेसिकली। तो मैं ये कोई बाबा तो नहीं हूँ, पहली बात तो मैं ये भी बोलता हूँ मैं कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन मैंने इन लोगों को ढूंढा है, इन सिद्धियों वाले लोगों को ढूंढा है, पता किया है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आप सामने बैठे हुए हो ना, आप मुझे कुछ नहीं बताओगे, मैं आपके बारे में 10 बातें बता दूंगा। सोचो, विदाउट टेलिंग योर नेम। ये जो आपके गुरुजी हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो कॉल पे कंसल्ट कराया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि गुरुजी के पास कोई फ़ोन नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, कोई सुविधा नहीं है उनके पास, फैसिलिटीज़ नहीं है। दूध और फ्रूट, मिल्क फ्रूट सिर्फ यही खाते हैं। तपस्या करिए उनके ऊपर, गंगा जी की सिद्धि है, काली माता की सिद्धि है, हनुमान जी की सिद्धि है। और मैं ये पॉडकास्ट पे बोलूँगा तो बहुत बड़ी बातें लगेंगी, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट पे मेरे लोगों ने वो एग्जाम्पल देखे भी हैं कि लोगों ने उनकी एनर्जीज़ को फील किया है। और ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग भी हैं, मेरे पास तो रिक्शे वाले भी आते हैं, मैं तो बताया था आपको, बड़े बड़े IAS ऑफिसर हो गए हैं, पॉलिटिशियंस हो गए हैं, वो जाते हैं, वो 2 मिनट में बता दें तेरे साथ ये है, तेरे साथ वो है, ये है वो है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वहाँ जाना, 800 किलोमीटर जाना, फिर 800 किलोमीटर आना। अब मेरे पीछे लोग बढ़ जाते हैं कि भैया आप गुरुजी से मिलवाओ, लेकिन सोचो मैं कैसे मिलवाऊँ, मैं तो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 3 दिन 4 दिन इन्वेस्ट करना, जाना आना। लेकिन ये होता है कि जब हमारा जाना होता है या कोई क्लाइंट हमें बोलता है कि आप जाओ वहाँ पे या ले जाओ, तो हम उसको लेके जाते हैं। अगर ये जो आपने बताया, जैसे माँ काली की सिद्धि होना, हनुमान जी की सिद्धि होना, अगर आप मुझे अलग अलग करके समझा पाओ कि इनकी सिद्धियों में क्या होता है, माँ काली की सिद्धि में देखो, स्पेसिफिकली क्या होता है? सिद्धियों का तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि सिद्धि तो उनके पास है, उन्होंने क्या तपस्या तब किया है वो मुझे नहीं उससे पता। होता क्या है, शायद अगर ये बता सको। हाँ, मतलब ये है कि देखो उनकी जो बात, उनके पास जो सिद्धि है ये कंट्रोल करते हैं भूत प्रेत को। मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं बहुत टाइम पहले, जब मैं उनसे मिला भी नहीं था, तब मैंने ऐसा लोगों को देखा है, जब हम उनके घर में एंटर करते थे, हम जैसे, मैं अपने लिए भी गया हुआ हूँ, तो जैसे हम एंटर करते थे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डांस करने लग जाते थे। जैसे कि आप कहते हो ना मेहंदीपुर बालाजी में वो नाचने लगते हैं, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि खेलना कूदना बोलते हैं वैसे तो, अगर इसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है, वो करने लग जाते थे। वो हाथ पकड़ते थे, हाथ पकड़ के उसी टाइम पूछ लेते थे हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और मैंने वो लोगों को देखा है जो बड़े बड़े मंदिरों में हो गए हैं, बड़े बड़े लोगों के पास अपने आप को दिखा के आए हैं और उनको ठीक करते हुए देखा है। ठीक है, तो वहाँ पे उनके पास हनुमान जी की सिद्धि वर्क कर रही है, जो मुझे लगता है। काली माता की सिद्धि जो मैंने उनकी चीज़ों में देखी है, कि अभी तो नहीं, बहुत पहले की बात बताऊंगा कि एक मतलब एक कहानी है जो मुझे सुनने में आई थी। तो वो ये थी कि किसी के घर में कोई गोल्ड रखा था, तो गोल्ड की प्रोटेक्शन ऑब्वियसली वो सांप वाप करते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे जब उनसे फ़ोन करके पूछा गया कि हम यहाँ पे कहाँ पे खोदें गुरुजी कि यहाँ पे मैं सोना मिले। ज़्यादा सोना नहीं था, बहुत मिनिमम सा सोना होगा, करीब 10-15 तोले सोना होगा। तो आप सोचो कि एक 500 या 600 स्क्वायर फीट, मतलब 500-600 गज के प्लॉट में उन्होंने एक पॉइंट करके जगह बताई कि एक ये रूम है, रूम के अंदर इतने डोर हैं और यहाँ पे ये विंडो है, विंडो से 4 फुट जाके गड्ढा खोदना, तुम्हें 6 फुट पे जाके 8 फुट पे जाके ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब मैंने उनसे ये पूछा था कि ये आपको कौन बता रहा है। जब आपने उनको ये बताया था तब मैंने पूछा आपको ये कौन बता रहा था, तब कहते माँ काली बता रही थी मुझे। और मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ दूंगा, पर्सनली दूंगा, ऑन कैमरा नहीं दे सकता। तो मतलब माँ काली बता रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे मैंने कई ज़माने पहले वो निकलवाया था। और आपको ये भी बता देता हूँ, मतलब कि वो कोई फेमस नहीं है, कोई फेमस नहीं है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं पहनते वो, बस एक अपना नॉर्मल लुंगी पहन रखी है, चारपाई पे लेटे हुए रहते हैं बस।
पूरे टाइम बस लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, 4 साथ में भैंसें बंधी हुई हैं, वहीं भैंस सो रही हैं, वहीं बीच में वो सो रहे हैं, अपनी एक किताब ले रखी है, एक छोटा सा मठ बना रखा है, मंदिर, उसमें पूजा करते हैं। कभी किसी को इनवाइट नहीं किया, कभी किसी को नहीं बुलाया, लेकिन एक टाइम था उनका, अभी भी है, कि बड़े बड़े मेजर, कर्नल, IAS IPS उनके पास जाते थे। लेकिन अब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो भी बहुत कम एक्टिव हो गए, 92 एज है उनकी। तो उनके साथ ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, मोह नहीं है उनके अंदर। श्योर। कि उनको ये है कि मैं उनसे पूछता हूँ ना क्या लाऊं आपके लिए, तो मेरे को बोलते हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं, मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, शायद ऐसा पॉडकास्ट नहीं होगा आपका जहाँ पे मैं ये बातें कोई बताता हो। अभी मैं थोड़े दिन पहले उनके पास गया, मेरे से कह रहे यार मेरा पंखा नहीं चल रहा, मुझे मच्छर काटते हैं यार। तो मैंने कहा आपने ठीक क्यों नहीं कराया? पैसे ही नहीं है यार, ख़त्म हो गए पैसे। मैंने किस चीज़ में ख़त्म हो गए? कह रहे बांट दिए यहाँ पे लोगों को। परेशान थी वो औरत, आई मेरे से, कह रही गुरुजी पैसे नहीं। मैंने कहा चल तू यही पैसे रख ले। अब दूसरी बात ये है कि पैसे भले ही वो 100-200 रुपये पंखा ठीक होगा, लेकिन रीज़न क्या है ना, उस पंखे को ले जाना भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है। 30-35 किलोमीटर उस विलेज से ले जाके फिर उसे ला के कैसे लेके आए? उनके जो बच्चे हैं वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, वो अकेले रहते हैं। तो ये लाइफ है उनकी। और ऑल्सो जो इंसान यहाँ पर है, उस इंसान को कहीं ना कहीं चीजों की जरूरत भी नहीं है। वो क्या नहीं खुद कर सकता। सही बात है, जो दुनिया के लिए किया मैं कह रहा हूँ, जो बता सकता है गोल्ड यहाँ पे। वो इंसान को अगर खुद ये सब चाहिए ही हो तो कोई बहुत बड़ी मेरी फैमिली में किया हुआ उन्होंने, बहुत हेल्प करी हुई है। मेरे फादर की, मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया, मेरे फादर की डेथ डेट बताई थी उन्होंने कि तेरे फादर 11 मार्च को अगर ये चीज़ अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो कह नहीं सकता, और बच गए तो 5 साल और जिएंगे। ये डेट मेरे से लिख के चला, 2 साल पहले बता दिया था मेरे फादर के लिए, और वही डेट थी भाई। सोचो अब क्या है, उनके थ्रू मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। वो मेरे को ये बोलते हैं यार पैसे लिया कर तू, आपको ये भी बताऊँ। मैं कहता हूँ नहीं गुरुजी मेरे को अच्छा नहीं लगता। कह रहे तो इतनी दूर आता है तो कैसे करेगा? उनको पैसा नहीं चाहिए, वो मुझे बताते हैं ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, इसको बोल ये करा ले, ये करवा दे, ये चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है अब गुरुजी से तो जो हेल्प चाहिए होती है। लेकिन फिर मैंने दूसरे जो एक्चुअली में जो उतारा करते हैं, जैसे मैंने आपको उतारा वाली बात बताई थी, वो अलग लोग करते हैं, उनकी प्रैक्टिस अलग है। मतलब मैं शिवर करने लग गया था जब मैंने खुद अपने लिए वो पूजा कराई थी, क्योंकि मेरे ऊपर नेगेटिविटी, ऑब्वियसली मैं ऐसी लोकेशन पे जाता हूँ तो ये चीज़ें होती हैं, तो मैं शिवर करने लग गया था। मुझे लग रहा था मैं आज कहाँ हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैंने ऐसी चीज़ देखी ही नहीं थी। फिर उसकी हेल्प से मैंने अब बहुत सारे जितने भी मेरे यहाँ पे क्लाइंट हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी आते हैं, कई बैठे बैठे करा लेते हैं, कई लोग आ भी जाते हैं, गुरुजी से मिलने आते हैं USA से लोग। आप सोचो कोई फेमस नहीं है, मैं आज तक सोशल मीडिया पे उनकी कोई फ़ोटो नहीं डाली, कहीं नहीं दिखाया। 1-2 क्लिप अपने वीडियोज़ में यूज़ करी है जहाँ पे उनका फेस ब्लर कर रखा है, जिसमें लोगों को ये मैं जैसे अब मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ तो लोगों को बोला अरे यार ये बंदा ये बात तो बोल रहा है, कितनी सच्ची कितनी झूठी, हम तो उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी वीडियोज़ में 1-2 वीडियोज़ में नॉर्मली कॉल किसी को अमेरिका में मिलाई, मैंने बोला गुरुजी ये आदमी है, बताओ क्या है, ये अपनी वाइफ से परेशान है, इसके बच्चे नहीं हो रहे, इसके साथ ये है, ये गुस्सा करता है, इसका यहाँ अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है। खुल के ब्लंट, सोचेंगे नहीं 1% भी कि क्या गलत बोलूँ सही बोलूँ, शायद साथ वाला बंदा उनका सुन रहा हो। ये चीज़ें हैं, 2016 में ये हुआ, 17 में वो ये, और वो बंदा उस पर एग्री कर रहा है कि हाँ गुरुजी यही बात है, यही चीज़ें, यही हो रहा है, यही ऐसा है। राइट। तो अब इससे मैं वेरीफाई करा सकता हूँ कि हाँ भाई उनके बस ये चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतनी देर हो गई है हम हॉरर पॉडकास्ट करते हैं भाई, कि ना ये चीज़ें ना ये महसूस की जा सकती हैं। आज आप जितने मर्जी प्रूफ दे दो, या मैं भी बोलूं, या ट्रू ऑब्वियसली, तो ये मुझे लगता है जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, अगर वो खुद मेंटली एलिवेटेड है और वो उस चीज की एक्सेप्टेंस रखता है, इंटरनेट है भाई, राइट, हजारों लोग हैं, किसी का भी पॉडकास्ट देख लो, सही बात है। जहां पर खुद ऐसा कनेक्शन फील होगा ना, वहां जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी भाई, मेरे से मांगते नहीं कोई। मैं वही कह रहा हूँ। तो आज भी जो सुन रहा होगा ना भाई, अगर उसको लग रहा होगा तो वो यहाँ तक देख रहा होगा, उसको नहीं लग रहा होगा उसने स्टार्टिंग में छोड़ दिया होगा। राइट बिल्कुल। तो आज ये जो महसूस हो रहा होगा ना, दिस इज अ फीलिंग, और जो हम एक्सप्रेस अपने एंड से कर रहे हैं, जो लोग खुद भी इसमें होंगे स्पिरिचुअलिटी में, वो खुद महसूस कर पाएंगे, हाँ यार ये बात हुई है, ऐसा होता है। जिसको नहीं हुआ, कृपा भगवान की नहीं हुआ। मुझे एक बार किसी ने बोला, मैं किसी को ऐसे ही थोड़ा बोल दिया कि गुरु किसी को
कि मुझे दिखने नहीं, कह रहा भगवान की शुक्र मना, हाँ, तुझे नहीं दिखते, नहीं दिखते, दिस इज अ ब्लेसिंग। ऑब्वियसली। मैं कहता ज्यादा प्रूफ मत मांगो। हाँ, सही दिखने बात लग है। गया फिर मैंने सोचा भाई बात तो सच है। सही बात। राइट भाई, मुझे ये बताओ, बहुत सारे हमने केसेस में डिस्कस किया, कोई ऐसा केस जो अभी तक का सबसे खतरनाक केस रहा हो? हाँ, मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात करें या केस की बात करें? दोनों, अगर उस अच्छा, केस, दोनों को, हाँ ठीक है। केस कैसा था, कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब मुझे इन डेप्थ जानना है उस केस के ओके, अंदर। अभी आज से 3-4 महीने पहले मेरे पास ऐसे मेल आया, कोई मेरा अमेरिका का क्लाइंट था जो मुझे काफ़ी टाइम से मेल कर रहा था। तो मेल्स बहुत सारे होते हैं कि हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, वो इंस्टाग्राम हो वेदर स्नैपचैट हो। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, मैंने कहा कि बताइए सर क्या हेल्प चाहिए आपको। तो उन्होंने मुझे कोई एक स्टोरी बताई। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ, कि वो बंदा अमेरिका में रहता था अपनी वाइफ के साथ। इंडियन था? हाँ, इंडियन था, पंजाब का था। तो थोड़े टाइम तक वो वहाँ रहा। जब वहाँ पे रहता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ परेशानी होती थी। उसको ये लगता था कि उसके साथ कोई ना कोई है जो उसके शोल्डर पे आके बार बार उसको स्क्रैच मारता रहता है, और बहुत सारे उसके मार्क्स रहते थे। उसकी वाइफ के भी शोल्डर पे मार्क्स रहना, कभी बाइट के मार्क्स रहना, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चल रही थी। तो मेरे को उसने ये सब सारी चीज़ें बताई। मैंने उससे पूछा कोई बैक हिस्ट्री बताओ अपनी, कि कभी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अब ये पॉडकास्ट है, मैं पॉडकास्ट पे आपको एक पहले चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे भी व्यूअर्स होंगे इसमें ऑब्वियसली, कि मैं जो अपनी स्टोरी में बताता हूँ तो मैं स्टोरी में पूरी डीप बातें नहीं बताता, क्योंकि वरना वो स्टोरी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं पॉडकास्ट पे अपनी लोकेशंस की पूरी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे वो रिलेट कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं हाँ भाई ये स्टोरी इतनी थी, लेकिन मैं पॉडकास्ट पे पूरी डीप तक बताता हूँ। Sure. तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, स्क्रैच होना पीछे, हाँ, ये husband सारी wife चीज़ें दोनों। होना, हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना, अपनी फ़ोटोज़ भेज देना, डेट ऑफ बर्थ भेज देना, टाइम भेज देना, मैं गुरुजी से जाके कंसल्ट कर लूँगा, और जितना जो चार्ज जाने का लगता है उतना दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली 1600 किलोमीटर कौन जाएगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है सर, हम वहाँ पे आपको सब प्रोवाइड करा देंगे। उस बंदे ने मुझे एक अमाउंट ट्रांसफ़र करा कि ये अमाउंट है सर, और पर्सनली आप जाओ, मेरे से बोला। तो मैंने उसको बोला कि चलो सर, मेरा तो मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं टीम के मेंबर को, कह रहा नहीं सर मेरी ना कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए ये चीज़। तो मैंने कॉन्फिडेंशियल आपका वैसे भी नहीं, वो कह रहा कि नहीं आप पे फेथ है तो आप ही जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भाई जाता हूँ। फिर मैंने बोला भाई मेरा चार्ज है, मैं 3-4 दिन इन्वेस्ट करूँगा, तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, 4 दिन कौन देगा। तो मैं भाई वहाँ जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, गुरुजी से मैं बोलता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक चीज़ बताई कि इस औरत से पूछो या इसके हस्बैंड, मतलब इस औरत के हस्बैंड से पूछना, वैसे तो इस औरत से बात करना। तो मैंने कहा आप बताओ क्या है। तो उसने भाई क्या किया, वो उसकी जो मतलब खुद की बुआ थी लड़के की, वो भी वहीं रहती थी, आसपास साथ में घर था उनका। तो वो क्या करती थी, उसके बच्चे को और उनको टीका लगाती थी साथ, सर पे, माथे पे। तो जब वो माथे पे टीका लगाती थी तो कुछ टाइम तक तो वो लगाती रही। जब ये परेशान होने लग गए तब उन्होंने वो टीका नहीं लगाया। तो गुरुजी ने बोला कि इनसे पूछो कि इनकी कोई घर में कोई औरत थी जो इनको टीका लगाती थी। तो मैंने वीडियो कॉल किया, कनेक्ट किया, मैंने कहा हाँ जी ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं गुरुजी, ऐसा कुछ है। कहते हाँ हमारी बुआ जी लगाती थी। तो गुरुजी ने बोला कि कब से नहीं लगा रही हैं वो, हो गए 9-10 महीने हो चुके। तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी 9 महीने, 8 या 9 महीने ही हुए हैं जब से वो टीका नहीं लगा रही। तो कह रहे पहले ज़िंदगी कैसी थी, कह रहे बड़ी सुकून में कट रही थी, अब कैसी कट रही है। कह रहे कि सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब होती जा रही है, और सब जो मेजर प्रॉब्लम थी उसकी बच्ची के लिए थी वो। तो बोला कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करना, अपनी बच्ची की फ़ोटो भेजना मुझे। उन्होंने बोला फिर उस लेडी को भी बताया कि आपको पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, और उसको ये भी बताया कि बचपन में आपके साथ रेप हुआ था, क्या ये बात सच है। वो डिनाई कर रही थी उस बात को। फिर उसने उस बात को एग्री किया। कह रहे देखो मेरे से झूठ मत बोलो, जो मैं देख रहा हूँ, जो माता मेरे को बता रही है
मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसने उस बात पे एग्री किया कि हाँ, मतलब मेरे खुद के रिलेटिव ने मतलब मोलेस्टेशन जो भी चीज़ें हैं, छेड़ी छाड़ी करी थी, ये सारी चीज़ें। तो कह रहे हाँ। तो कहते कि जो औरत है वो कौन है? तो उन्होंने बोला बुआ है जो टीका लगाती थी। तो उन्होंने बोला उसने तो तुम्हारे पंजाब में घर है ना, जैसे कि ये बता रहा है कि पंजाब से हो आप। मैंने कहा हाँ। वो कहता कि पंजाब वाले घर में भी कुछ है आपके, घर छोड़ के क्यों गए हुए थे? तो उन्होंने अब उनको उस टाइम याद आया कि हम तो अपनी प्रॉब्लम की बात करने के लिए आए थे, लेकिन गुरुजी ने पंजाब वाले घर की हिस्ट्री खोल दी है। उन्होंने बोला गुरुजी वहाँ तो डर लगता था, वहाँ मेरे पिताजी की डेथ हुई थी और वहाँ पे कोई तांत्रिक की आत्मा बताते हैं, इस वजह से हमने वो घर छोड़ दिया था। तो उन्होंने बोला अगर तांत्रिक की आत्मा थी तो तुमने उसे शांत क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते। एक्चुअली सिख कम्युनिटी में कि लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन 90% मेरे पास सिख लोग आते हैं आज के टाइम पे कि जो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, क्योंकि अनटिल जब तक होगा नहीं तब तक बिलीव कैसे करेंगे? डेट्स ट्रू, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो। तो मैंने उनको बोला कि क्या कहते हैं सर, ऐसी ऐसी बात है, पंजाब में बता रहे हैं कि ये आपके साथ हो, आपने घर क्यों छोड़ा था? तो आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तो उन्होंने बोला आपके साथ दो चीज़ें हैं, आपकी जो बुआ आपको टीका लगाती है, गुरुजी कहते हैं कि मैं ये बात बोल नहीं सकता, और गुरुजी की एज भी इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल मतलब वो मेरे से कहते हैं कि मैं शायद इस बात को बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन तुम समझ जाओ कि वो अपने खून से टीका लगाती थी। मतलब जो पीरियड का ब्लड था उससे वो टीका लगाती थी, और वो जो चीज़ उसको किसी ने बताई है, वो किसने समझाया, वो नॉलेज किसने दी, वो नहीं पता, लेकिन वो ये चीज़ें कर रही है। ऑल्दो गुरुजी को पता है कि किसने बताया, कहाँ किया है, कैसी चीज़ हुई है, लेकिन गुरुजी के अंदर एक चीज़ है कि गुरुजी ना बहुत कम बात बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। उन्होंने बोला कोई ऐसे करता है तुम्हारे साथ, और अब वो टीका इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि अब तुम्हारी बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ है। अब मैंने उनको बोला कि आपने अपने घर में कुछ कभी कराया कोई पूजा पाठ, नॉर्मली जैसे कि करा लेते हैं? तो कह रहे नहीं, वो बंद पड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने बोला कि वहाँ पे भी तो आत्माएं भटक रही हैं। तो वो कहते हैं हाँ जी। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? तो कह रहे गुरुजी ठीक कर दो। तो मैंने बोला उनको कि मतलब मैं मीडिएटर हूँ ना उस टाइम पे, क्योंकि गुरुजी की जो स्लैंग है वो डिफरेंट है। वो जो बोल रहे हैं आप उनको क्लैरिटी से आगे से बता रहा हूँ जिससे वो समझ भी पाए। राइट। तो अभी तक इसमें ये चीज़ है कि, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि वो जो बुआ थी वो अपने पीरियड के ब्लड से टीका लगा रही थी। हाँ। और वो इवेंचुअली इफेक्ट हो गया। हाँ। और उनकी बच्ची बीमार होने लगी और उनका भी फाइनेंशियली लॉस होने लग गया और हेल्थ इश्यूज उनको भी होने लगे। पूरी फैमिली में एक दिक्कत आने लगी। मुझे वो लिंक बताओ कि जो गुरुजी ने बताया कि पंजाब वाले घर में भी आत्माएं हैं, उसका स्टोरी से क्या कनेक्शन है? उसका स्टोरी से कनेक्शन ये है, अब हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि उसका स्टोरी से ये कनेक्शन था कि इनके घर में जब ये पंजाब में रहते थे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ पंजाब में रहते थे, उसकी मतलब फादर मदर पंजाब में रहते थे, उस टाइम पे उनकी बुआ जी ने डिमांड करी थी कि ये घर हमें चाहिए। आप समझ रहे हो? प्रॉपर्टी का लालच। आपको प्रॉपर्टी के बारे में 50 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। लोग हॉन्टेड बताते हैं प्रॉपर्टी को, क्यों बताते हैं? वो पैसों का लालच है। तो उसकी बुआ ने डिमांड करी थी वो प्रॉपर्टी। जब उसने मुझे, फिर मैंने यही बताने वाला था कि उसकी बुआ ने पूछा, उसने पूछा कि वहाँ पे क्या? उसने बोला आत्माएं भटक रही हैं। तो उन्होंने बोला क्यों भटक रही हैं? कह रहे वहाँ पे पहले भी एक तांत्रिक की आत्मा घूमती, वहाँ पे ये चीज़ें होती रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी बुआ जी है ना, उनसे तुम्हारा कलेश क्या था, लड़ाई क्या थी? तो उन्होंने बोला कि हमसे उन्होंने प्रॉपर्टी मांगी थी, मेरे फादर ने मना कर दिया था कि हम तेरे हिस्से का दे चुके हैं, तेरे को नहीं देंगे। तो वो लड़ाई करके हमसे रही, मेरे फादर मदर से रही। लेकिन जब मेरे फादर मदर चले गए तो मेरी बुआ ने हमारा बचपन में ध्यान रखा। अब ध्यान क्यों रखा? ऑब्वियसली कि हाँ उसके पास प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें। तो फिर हम इनको लेके आ गए, सारी चीज़ें हो गई। तो बुआ जी के अंदर वो एक रिवेंज वाली फीलिंग रही कि वो घर नहीं मिला, वो घर नहीं मिला। अब तांत्रिक की आत्मा कैसे आई? तांत्रिक की आत्मा ऐसे आई कि वहाँ पे ये ही किसी से एक क्रिया कराते रहते थे, बहुत टाइम से वो क्रिया कराते रहते थे। वो तांत्रिक था कुछ जो क्रिया करता रहता था। तो वो बताते थे कि यहाँ पे वो तांत्रिक कई बार इनके घर में आता जाता रहता था, और जब वो बच्चे
पहले अमेरिका मूव हो गए, उस तांत्रिक की डेथ वहाँ पे हो गई, क्योंकि उन्होंने उस तांत्रिक से क्रिया कराते रहते थे वो, इनको मारने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए, मरण वगैरह। हाँ, तो मरण करते रहे, तो उसमें उसकी डेथ हो गई, तो उसमें उसकी आत्मा आ गई घर में, वो भटकने लग गई। तो ये कहते हैं कि हम जब भी वहाँ गए तो हमें डर लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो गुरुजी ने फिर वो डॉट कनेक्ट करी कि वहाँ पे तो एक तांत्रिक की वो आत्मा है जो आप बता रहे हो, तो वो ये चीज़ें हैं। तो उसकी बुआ का उस घर से कनेक्शन ये था। अब रिवेंज वाली फीलिंग क्या होती है कि आपका बच्चा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मेरा कम कर रहा है, तो वो फीलिंग रही। तो उन्होंने बोला देखो, उसकी इंटेंशन औरत की ये है कि वो तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देख सकती बस। अच्छा, तभी वो फैमिली में भी लॉसेस हो रहे थे। हाँ, कि वो तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि ऑलरेडी जब उसकी बुआ की जब शादी कराई गई थी, मतलब उसकी जो फादर ने जब शादी कराई थी या उसके पेरेंट्स ने, तो वो एक ऐसे घर में नहीं कराई थी जिस घर में उसे जाना चाहिए था। ठीक है। और जब बुआ के भाई की शादी हुई और उसकी जो वाइफ के साथ शादी कराई गई, तो वो थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो उसकी बुआ का एक ये कंसर्न था कि मुझे ऐसे ही घर में भेज दिया और हमारे पास इतना सब कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट मेजरली सब कुछ इज एवरीथिंग इज अराउंड बुआ कि बुआ को लाइफ में मिला नहीं, इसके अंदर उनके अंदर मोस्टली ऐसे। लेकिन कई बुआ ठीक भी होती हैं भाई लेकिन सारे बुआ को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे केस बुआ का है तो भाई बुआ की बात करेंगे। तो उसको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला या तो आप एक काम करो, मैं एक रक्षा कवच भेज दूंगा आपको, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आज कैमरे पे ही बता देता हूँ मैं, 2-2.5 हज़ार रुपये जो गुरुजी लेते हैं। और वो किस लिए लेते हैं? क्योंकि भाई थोड़ी बहुत सामग्री लेते हैं, 2-4-5, और वो तो 5-5-6 दिन उस रक्षा कवच को लेके बैठे रहते हैं। मैं कहता हूँ इतने एफर्ट्स कौन डालता है? तो काफ़ी लोगों को मैं देता भी हूँ वो। तो फिर क्या हुआ भाई, मैंने उनको रक्षा कवच भेजा। रक्षा कवच बनता कैसे, वो क्या होता है उसके अंदर? भाई बेसिकली जैसे मैंने ये धागा पहना हुआ है, ठीक है। अब जब ये मैंने धागा पहना हुआ है, ये नॉर्मली धागा लगता है, लेकिन आजकल डिज़ाइन के हिसाब से लोग पता नहीं क्या क्या मतलब बहुत सारी डिज़ाइन बना देते हैं। रिस्ट के कुछ ऐसे बैंगल्स के कुछ बना के दे देते हैं या कुछ अलग डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उस पर भगवान की फ़ोटो लगी होने से वो रक्षा कवच नहीं होता। उसके अंदर पावर क्या है, उस इंसान के लिए उसके अंदर क्या पावर है। तो वो क्या करते थे गुरुजी के मठ में, रात को जो पूजा करते हैं उनके पूजा का टाइमिंग बता देता हूँ। 2 बजे उठ के पूजा स्टार्ट करते थे, 24 घंटे में 3-4 घंटे ही सोए हैं वो बस, वरना पूरे टाइम उन्होंने भक्ति करी है। और 3 महीने गंगा जी की सिद्धि करी है, एक टांग पे खड़े होकर बालू खाते थे, मिट्टी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ़र्क है गुरुजी और पंडित जी और इन सब चीज़ों में। और खाना खाया ही नहीं, मैंने आपको बताया, कोई फैशन कुछ है ही नहीं। तो वो क्या करते थे कि वो उसका नाम और फोटो लेके बैठ के माता रानी, जो काली माता है, जो मुझे पता है, देखो मैंने देखा तो नहीं है, मैंने अपने लिए बनवाया और मुझे बहुत प्रोटेक्टेड फील होता है। मैं अपने लोगों को और अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ कि ठीक है यार ये रखो। तो क्या हुआ कि मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? कह रहे ये कृपा होती है बस माता की, जो मैं लोगों को देता हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जिस लोग, अभी मैंने रिसेंटली एक साकेत में यही कवच किसी को भेजा था, उसके हस्बैंड वाइफ से काफ़ी लड़ाई हो रही थी, तो वो अपने आप के अंदर सुसाइडल थॉट्स लेके आ रही थी कि मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे बहुत कन्विंस किया कि नहीं यार ये सब चीज़ें गलत है, आप भक्ति करो, उसी में बहुत शक्ति है। पहली बात तो मैं यही बोलता हूँ कि इंसान किसी के पास ना जाए, भक्ति करे। मैंने बोला अगर वो नहीं उससे सोल्यूशन निकलता तब किसी के पास जाए हेल्प के लिए। तो उसमें क्या हुआ भाई, मैंने उसको वो चीज़ दी, उसने पहनी, वो बंदी पहनी रही, ठीक रही। उसने क्या किया, गलती से उतार दिया। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा इस पॉडकास्ट के बाद। उसने जैसे वो उतार दिया, उस बंदी ने छूटते ही अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसके फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया। फ्रेंड उसका USA में रहता था। वो कहती कि मेरे को सुसाइड करना है, और उसकी बॉडी पे वही मार्क्स आने लग गए, ओके, जैसे वो स्क्रैचेस वाले। तो मैंने कहा ये उतारा क्यों आपने? तो उसने बोला कि मुझे याद नहीं था, मैं बस कहीं से आई पार्टी में से और मैंने ये उतार दिया, जिसकी कीमत भी कुछ नहीं थी भाई, 2,500-3 हज़ार रुपये। बाकी ऊपर कुछ कोई अपना एक्स्ट्रा चीज़ें चाहता हो वो बात अलग है, वरना बेसिक मैं इतने पैसे लेता हूँ और कोरियर कर देता हूँ, मतलब कहीं भी। तो वही मैंने कवच उनको भेज दिया। जब वो मैंने उनको कवच भेजा, तो कवच भेजने के बाद वो औरत और परेशान होने लग गई और उसका हस्बैंड भी परेशान होने लग गया। उसका सर दर्द होने लग गया, शरीर में एक हैवीनेस फील होने लग गई। उसका फ़ोन आया कि सागर भाई आपने तो बोला था कि कवच रक्षा करेगा, लेकिन हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है।
मेरे को लगा मैंने मतलब मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया है, मैं तो वैसे ही बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है चीज़ों का। तो मैंने उसको बोला, मैंने आपके ऊपर जो चीज़ें हैं ना उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि आपने ये कवच पहना है। ये आप अमेरिका वाले की बात बता रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो हम बैक टू स्टोरी पे आ गए हैं। वापस स्टोरी पे आ गए, ओके। तो आपने उनको वो रक्षा कवच बना के अमेरिका भेज दिया। ठीक है। मैंने कहा आप ये पहन लेना और अपने पिलो के नीचे रख लेना, और इसका ये विधि विधान है, इसको ये 3 दिन तक ऐसे ऐसे करना है। वो मैंने उसे समझाया। कह रहे हैं हमारा सर हैवी हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हमें कोई पकड़ रहा है और ज़्यादा स्ट्रांगली। तो मैंने उनको बोला कि ये इसलिए हो रहा है कि जो चीज़ आपने पहनी है ना, और आपकी जो ऊपर चीज़ें हैं वो परेशान हो रही है इससे, थोड़ा सा आप टाइम दो। लेकिन आपको ये ज़रूर तोड़ेंगी, ज़रूर ब्रेक ज़रूर करेंगी, लेकिन ट्रस्ट में आपको रिलीफ मिलेगा, और एकदम ऐसा मिलेगा जो आपको शायद बिलीव ही ना हो। ये बहुत नॉर्मल सा मैंने उनको बताया। तो भाई मैंने उनको वो भेजा। फिर मैंने बोला बाद में हम पूजा करेंगे, पहले आप ये पहन के रखो। भाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमें बहुत हैवी फील हो रहा है, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऐसे शोल्डर को पीछे से ऐसे पकड़ के दबाया जा रहा है। जिसका जो अपना अपना उस टाइम पे एक्सपीरियंस है। भाई मैंने फिर कॉल करा उन्हें, मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई एक ही सोल्यूशन है, मैं आपकी पूजा कराऊंगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा 60%, कि आपको 60% में रिलीफ दिला दूंगा, और 100% मिलेगा वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं 60% का वो करता हूँ कि आप यहाँ पे आओ मत, आपको 60% रिलीफ मिल जाएगा। भाई मैंने गुरुजी से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे पूजा सजेस्ट करी। फिर मेरे जो और पंडित थे, मैंने उनकी एक नॉर्मल पूजा कराई, गुप्त पूजा। तो जो पूजा कराई आपको बताता हूँ। जैसे मैंने उनकी पूजा कराई तो 4-5 दिन तक वो परेशान तो रहे। 6th डे मेरे को बोले कि अब हमें हैवीनेस फील नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा अब। मैंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूजा से आप ठीक हो चुके हो। अब उसमें जो भी बाधा लगी है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, काला जादू, ये सब मैंने कर दिया है, लेकिन इसको मैंने कम कर दिया है। जो मैंने 50-60% बोला ना, इसको कम कर दिया है। अब थोड़े टाइम तक इसका इफेक्ट रहने दो अपने ऊपर, आपको थोड़े टाइम तक 36 डेज तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला अब क्या करना है, मतलब उतारा करना है आपका। अब उतारा क्या है भाई, वही जो मैंने आपको बताया जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो वो मैंने उनका कराया। मैंने बोला देखो अगर आप आ सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं आ सकते हो तो मैं आपका बैठे बैठे किसी और के नाम का संकल्प लेके किसी और से संकल्प करा के करा दूंगा। फिर उसके बाद भाई मैंने उनको बोला कि चलो आप करा लो ये 40 डेज़ बाद। 40 डेज़ बाद जब मैंने उनको ये सब चीज़ें कराई ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये पूजा की शक्ति मान लो या कुछ भी मान लो, या गुरुजी की कृपा मान लो, मेरे को गुरुजी ने बोला इनके साथ ये कराना है तो ये करा दियो। गुरुजी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गुरुजी सिर्फ गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि गुरुजी पहले ये सब करते थे, लेकिन उनकी अब एज अलाउड नहीं करती उनको। तो उन्हीं के कुछ शिष्य हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, तो अलग अलग फैले हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने उनका वो जो उतारा कराया ना, उतारा कराने की रात को उसकी वाइफ ने सपना देखा कि जो उसकी बुआ कैसे अपने पीरियड्स का ब्लड यूज़ कर रही थी और क्या करती थी और क्या हो रहा था, और वो उसके सपने में चीज़ हुई। और जब उसने वो चीज़ देखी, नेक्स्ट डे उसने अपने पति को बताया, उसने मेरे को फ़ोन किया कि जो आपके गुरुजी ने बात बोली थी और जो आपने बात बताई थी वो बिल्कुल सच्ची थी, और हमारे सपने में ये चीज़ आई। तो मैंने उनको बोला ये भी बहुत बड़ी कृपा मानो आप, या ये मानो कि आपको ब्लेसिंग्स मिली कि आपको एक सच्चाई से रूबरू कराया गया। तो अगर ये सपना कैसे आ सकता है, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा आपने ये उतारा नहीं कराया, आपने इतना पैसा खर्च किया है तो उसका आपको कुछ तो दिखेगा ना। फिर उसने बोला कि ठीक है हम देखते हैं अब कितने टाइम तक हमारे साथ नहीं होगा। भाई ऑलमोस्ट उनको इस दौरान बुआ कहाँ पर है? वो वहीं है, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन है इस पूजा की। हाँ। मैंने कहा ना ही आप किसी को बताओगे कि आपके साथ कौन सी पूजा चल रही है, ना ही ये बताओगे आप क्या करा रहे हो। अब आपको वही आगे ही बता रहा हूँ क्या हुआ। इस दौरान मैंने उनकी पूजा जब वो सारी चीज़ें करा दी, जब वो चीज़ करा दी तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आते ही जो उसका हस्बैंड था,
हस्बैंड ने मेरे को रात को फ़ोन किया, रात यहाँ के 2 बज रहे होंगे, मेरे को फ़ोन आया, मैंने उठाया, मैंने कहा उनको पर्सनल नंबर दे देते हैं, जब क्लाइंट से ज़्यादा टच हो जाता है तो ठीक है, अच्छे लोग होते हैं तो मैं पर्सनल नंबर दे देता हूँ उनको, वरना ऑफिशियल नंबर से डील करता। तो वो फ़ोन मेरा जनरल पे था, मेरा फ़ोन जनरल पे था, उनका कॉल आया और कॉल आते ही मेरे से उन्होंने एक चीज़ बोली कि सागर भाई आपने जो किया है, मैं तो आपने तो 50-60% बोला था, आपने तो मुझे 100% रिजल्ट दिया, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरे से, मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने क्या? कह रहा जो प्रॉब्लम मेरी बेटी को थी ना वो मेरे बुआ के बच्चे को हो रही है। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने ऐसे कैसे? अब ये चीज़ तो मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं करी। तो मैंने उनको बोला, कह रहे भाई मैं ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, आप ऐसा मत करो कि उनको कुछ हो। तो मैंने कहा भाई ये मैंने नहीं किया, ये शायद एक उसके लिए लेसन है आपकी बुआ के लिए, जिस वजह से वो चीज़ रिवर्स हुई। क्योंकि ऐसी भी पूजाएं होती हैं, नॉर्मली हर कोई जानता भी होगा जो इन चीज़ों में होगा, चाहे वो अघोरी हो या कोई भी हो, बड़े बड़े पंडित हो, कि जो चीज़ आप किसी के ऊपर कर रहे हो तो वो रिवर्स आप पे चली जाती है। ये काफ़ी लोग बोलते हैं। हाँ, हो जाता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है ना कि रात को एक फ़ोन आता है जिसमें वो मेरे को ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और देखो उस बंदे की अच्छाई देखो, ऑफ कोर्स उसमें उसकी अच्छाई नज़र आ रही है मुझे कि भाई वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनकी बुआ के लड़के के साथ हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो मेरी प्रॉब्लम मेरी बच्चे के साथ आ रही थी वो उनके साथ हो रही है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने अपने जो पंडित जी हैं मैंने उनको फ़ोन किया वाराणसी में, मैंने कहा पंडित जी ऐसी ऐसी बात है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो कह रहे सागर जी इसका देखो असर तो उनको दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ खतरा होगा, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि किसी के साथ गलत करने से आपके साथ भी गलत होगा। तो ये चीज़ है। फिर मैंने उसे मतलब बोल दिया, मैंने कहा भाई आपने टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं होगा, थोड़े दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी बुआ जी को रियलाइज़ हो जाएगा कि जो गलत कर रही थी आपके साथ, वो तो आपने भी देखा ना, आपकी वाइफ के सपने भी चीज़ हुई ना, तो वो उनको पता चल जाएगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने आप टेंशन मत लो। तो भाई ये तरीका है, ये चीज़ें, मेरा तरीका अलग है। अब मेरे को कई लोग बोलते, आप भी नहीं बोल सकते अरे यार ये सागर भाई कैसी बात कर रहे हो आप कि ये चीज़ें होती हैं, आप ऐसा बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ ना भाई बड़ी हिडन है। ओपनली लोग करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी चीज़ों को इसको लो की रखा जाए उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे ना ये चीज़ें बड़ी ओपनली मार्केट हो गई है इसकी एक तरीके से। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप सारी साधना जिसके पास सिद्धियाँ वो सब है, बट उसे अपना छुपा के रखो। श्योर भाई, ये इस पूरे केस में ऑब्वियसली आपने और भी चीज़ें जानी होंगी इनके बारे में। मुझे ये बात बताओ कि ये जो बुआ पीरियड का ब्लड यूज़ कर रही थी, पीरियड के ब्लड में ऐसा क्या खास था? अगर किसी से कुछ ऐसी बात हुई हो? हाँ, मतलब मैंने जो अब तक सुना है कि मतलब मैंने सुना ही है, मैं गुरुजी से ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, एट ऑब्वियस। मैंने ये सुना है कि जब इंसान 2-4 क्रियाएं होती हैं, मुटकरनी क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, तो इसमें क्या है कि मैंने अभी ऐसे 2-3 केस देखे हैं पीरियड के ब्लड वाले। उसमें भाई क्या होता है कि इंसान को पूरा ख़त्म कर देना, डैमेज कर देना, कि उसकी एज जल्दी ग्रो हो, जो मैंने सुना है कि एज ज़्यादा ग्रो हो या उसके हेल्थ इश्यूज़ जल्दी आएँ। एक होता है नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल क्रियाएं करना, और मुझे लगता है ये थोड़ा प्रो लेवल होता है, जो इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए प्रो लेवल हो जाता है। तो अब तक जो मैंने सुना, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास भी मैं गया हुआ हूँ। तो मैं एक दिन मैं पंडित जी से बोला, पंडित जी ये अभी गया था मैं एक मंदिर में, बहुत फेमस टेम्पल है इंडिया का, तो वहाँ के महंत जी थे, तो उनके साथ मैं ऐसे ही बैठ के बातें करने लगे। मैंने पंडित जी ऐसे ऐसे केस आया, तब उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे को पता है ये इसलिए करते हैं कि इसका असर जल्दी पड़े, और ये प्रो लेवल हो जाता है, एडवांस लेवल हो जाता है कि किसी को आप कितनी जल्दी और कैसे ख़त्म कर सको। और उस बंदे के साथ भी तो यही हुआ कि वो यहाँ से गया, वहाँ कुछ टाइम में उसने बुआ को बुलाया, बुआ ने एकदम स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करने लग गई। और ये चीज़ तो छोड़ दो भाई, मैंने एक पॉडकास्ट पे डिस्कस कर रखा है। मैं बॉम्बे के कोलाबा में एक ऐसे घर में गया था जहाँ पे एक लेडी पीरियड के ब्लड को कलेक्ट करके रखती थी। उसको पता नहीं कौन सी पावर चाहिए थी, क्या चाहिए थी, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो वो सारी चीज़ें थी, वो मैंने दिखाई भी थी किसी को बहुत पहले, अब तो हटा ही दिया। वो मेरे पास मेल में आया था कि देखो एक क्रिया उसने पूरा मतलब पता नहीं क्या बना रखा था, सिंदूर लगा के, लेमन लगा के, और उसमें हर एक उस पे जार पे लिख रखा था इस डेट के पीरियड्स का ब्लड ये, इस डेट की पीरियड का ब्लड ये।
तो पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। मतलब ठीक ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा सारे ऑफेंड हो जाएंगे, औरतें ही करते हैं, आदमी भी करते हैं, हर तरीके के लोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे वशीकरण सीखना चाहते हैं, सबको अपना लाइफ में लव चाहिए, चीज़ें चाहिए, वो सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना है? मतलब मैं कहता हूँ ये सब नेचुरल रहना चाहिए। बट ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वशीकरण गलत भी है, मैं काफ़ी जगह बोलता भी हूँ। अगर वो किसी अच्छे काम के लिए हो रहा है तो ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन उससे ठीक होता है तो ठीक है, मतलब तरीका है ना उसका, हर चीज़ का pros and cons। हाँ। पीरियड के ब्लड के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने देखी है जो कि काफ़ी बुरी रहती है और जो लोग करते भी हैं? हाँ, मतलब पर्सनली मैंने तो ये देखा है कि मेरे खुद ही घर के ऊपर, मतलब मेरी रूम के टेरेस के ऊपर एक डॉल बना रखी थी और उसको रबर से बांध रखा था। उसकी थाइज़, उसकी वेस्ट, उसका गला, उसके हाथ, और उसमें ऐसे पिन लगा रखी थी, और उस पूरे को ऐसा लगा था पूरे को ब्लड में डिप करके रखा हुआ था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, वो मेरे लिए ही था। आपको फ़ोटो दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपके सामने प्रूव करूँगा कि हाँ भाई, मैं इस पॉडकास्ट पे जो भी बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है आपके लिए। यहाँ माने ना माने अलग चीज़ हो जाएगी। तो ब्लड में डिप कर रखा था, तो उस टाइम बारिश हो रही थी, मैं ऐसे ही ऊपर छत पे गया अपनी। सोचो मेरे घर पे, मतलब मैं जिस घर में रहता हूँ जहाँ पे बड़ा इम्पॉसिबल है कि बंदा वहाँ पे पहुँच जाए, और वो भी छत पे चढ़ के वहाँ पे रख के, जहाँ पे वो जो लैडर लगाना पड़े, स्टील का लैडर एक है जहाँ पे वो टंकी वंकी होती है, वहाँ पे जाके भाई वो पड़ा हुआ है और उसमें पूरा ऐसे वो बंधा हुआ। फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि वो कह रहे कि एक काम कर तू उसको, मैंने उनसे ही पूछा, कह रहे तेरे लिए कर रखा है, औरत ने बना के दिया है, लड़का छोड़ के गया है कोई। मैंने कहा पूछा कौन? कह रहे तेरे नून में ही है, तू ये सब छोड़ दे। मैंने कहा करना क्या है? कहते मैं यहाँ से करता हूँ, 2 घंटे बाद तू वो करियो। मतलब वो तब तक छोड़ रखा है, मैंने यहाँ से किसी लड़के को भेजा वही ट्रैवल करने के, कि ठीक है भाई तू अभी एक काम कर, यहाँ से वाराणसी की फ़्लाइट पकड़, वहाँ से तू जा, गुरुजी के पास सुबह सुबह पहुँच जियो। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा, कह रहे मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से करूँगा, तेरे को बताऊँगा तब तू ये चीज़ें करियो। और भाई वो इतना मतलब ऐसे बना रखा था कि वो मारन क्रिया ही थी, मतलब मुझे मारने के लिए, कि मैं शॉक्ड हो गया देख के। मैंने अपने रिलेटिव में भेजी, देखो मैंने बोला ये मेरे लिए कौन करना चाहता है, मुझे तो बताओ। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं तो यहाँ वहाँ ट्रैवल करता हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, ना ही किसी का बुरा किया। ये चीज़ देखी, अभी आपके पॉडकास्ट देने आया हूँ, इससे 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं, हाँ 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे खुद के डोर पे कोई लौंग, लेमन और सिंदूर डाल के गया हुआ है, बताओ। ये चीज़ें भी करते हैं लोग। बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, काफ़ी लोग एक हांडी होती है, मटका होता है, उसके ऊपर आजकल ट्रेंड भी है कि हांडी के ऊपर, वो तो सभी लोग जानते हैं, पुराने टाइम के लोग मूवीज़ में भी देखा होगा कि सिंदूर, चूड़ियाँ, लेमन वेमन। आज के टाइम पे उस पर लोग मांस रखने लग गए हैं, मैंने देखा है। मतलब हांडी तो बनाई है, पता नहीं क्या किसकी बलि दी है, वो क्या ऐसा पक्षी है, जानवर है जो उसके ऊपर रखा हुआ है। मैं एक दिन अभी थोड़े टाइम पहले एक यूपी में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एक चौराहे पे देखा, और वो कंटिन्यूसली मैं 3 दिन से देख रहा था। मैं उस जगह पे स्टे कर रहा था, एक लोकेशन के लिए गया हुआ था, तो मैं उसकी रेकी कर रहा था कि यार देखूंगा कि पॉसिबल है कि नहीं है शूट करना। और वहाँ पे डेली 11:30 बजे, ज़्यादा 12 बजे भी नहीं बताऊँ, 11 साढ़े 11 बजे एक लेडी आती थी। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक लेडी आती है, तो मेरे साथ 3-4 जो और लोग थे, तो मेरा उनसे अच्छा टच है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लेडी आती है, हम सब उसे पकड़ना चाहते हैं, और वो ये सब कुछ करके जाती है और उसके ऊपर मांस रख के जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस दिन तो मैंने उससे स्टोरी सुन ली, तो उसने मेरे को बोला सैटरडे को होगी। मैं सैटरडे पूरी रात अपनी कार में वेट करता रहा। मैंने कहा पहले मैं इस लेडी को देखूंगा या पकड़ूंगा, इनको भी पकड़वाऊंगा, सो डैट पता चले कि करती किसके लिए और क्या करती है, ऐसी कौन सी क्रिया है ये, कि चलो तुमने जो किया है, काला जादू कुछ भी किया वो तो किया है, मांस क्यों रखा हुआ है, उसका रीज़न क्या है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी क्रियाएँ हैं, तरीके हैं। तो इसका क्या, वो लेडी का मिली नहीं भाई, नहीं आई नहीं, और अगले दिन वो कर गए, और अगले दिन वो हो रखा है सेम चीज़, वो मटकी में मांस। हाँ वीडियो दिखाऊंगा, मैं 4-5 बार वहाँ पे जा चुका हूँ, और 4-5 बार मैं वो वीडियो ही बना के आता हूँ, स्नैपचैट पे देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये देखो यार, और कब आती है कब जाती है पता ही नहीं। एक बार कोई उसके पीछे भगा था, वो भागने लग गई। और सबसे बड़ी बात ये है
कि उसके पास मंदिर है बहुत बड़ा, मतलब मंदिर लाइक 10 स्टेप के बाद उसका एक बहुत बड़ा मंदिर है, और उसी चौराहे पे वो रख के जाती। कितनी हिम्मत है उसकी। पोटेंशियली क्या हो सकता है इतने एक्सपीरियंस से? हाँ, किसी को मारने की विधि, क्रिया, बर्बाद करने की चीज़ें जो मैंने अब तक देखी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने देखा है कोई किसी घर के बाहर चले जाता है, कोई खून के छींटे फेंक के आ जाता है, कोई मटके रख के चले जाता है। तो या तो किसी को बीमार कर देना या उसकी लाइफ पे थ्रेट करना। हाँ, उसकी लाइफ पे थ्रेट करना। आपका जो आपके ऊपर मरण हुआ था, उसके बाद क्या हुआ फिर? सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं पॉडकास्ट पे जो बात है वो सच्ची बोलूंगा। नहीं, ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ वरना ये पॉडकास्ट ही ना हो रहा था। हाँ, मैं पूछने का मतलब कि वो जो गुरुजी ने बोला 2 घंटे रुक जा, हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने वहां पे कुछ पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि इसे जला दे। तो उसको जलाया आपने? हाँ। कहाँ पे जलाया? उठाया, हाँ, डिस्ट्रिक्ट पार्क जनकपुरी, वहाँ लेके गया, वहाँ बैठ के आराम से कागज डाले उसके ऊपर और जला दिया। मैंने कहा किसी और को परेशानी तो नहीं होगी? उन्होंने बोला घर में मत जलाइए, ऐसी जगह जलाइए जहाँ पे चारों तरफ से कुछ हो ना, हवा का सोर्स हो, एयर का सोर्स हो, और आसपास कुछ भी ना हो। तो मुझे लगा कि ठीक है, शायद वो पार्क ठीक है। तो फिर मैं वहाँ गया, थोड़ी देर बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इनकी कृपा तो मेरे पास है ही। और दूसरी बात ये है कि कवच भी मैं पहनता हूँ, फिर मैं पूजा भी अपनी कराता हूँ। ऐसा नहीं कि पूजा भाई मैं सिर्फ लोगों की कराता हूँ, अपनी भी करा देता हूँ हर 1-2 महीने में अपने आप को। कौन हो सकता है? मन में तो आया होगा सवाल, मरण किसने किया? मेरे को जो लगता है वो मेरे फ्रेंड्स में ही लगता है कि हाँ भाई फ्रेंड का ही कुछ है ऐसा सीन के, और मैं शायद जानता भी हूँ। मैंने गुरुजी से पूछ भी लिया था कि गुरुजी कौन है? कह रहे तेरे बहुत खास मित्र रहे होंगे कभी। खास दोस्त? खास दोस्त। नाम बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बता दिया तो मैं समझ गया कि हाँ बस वही है, और कौन है। तो मुझे लगा, मैंने ना मेरे साथ क्यों कर रहे हो यार, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। आप ऐसा तो नहीं है मेरे पास लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस है, ये सब हो तो मुझे लगे कि हाँ बंदे के साथ ये सब किया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि अपना खास कोई कर रहा है, उसको कन्फ्रंट किया आपने? नहीं, वो उसका कर्म है। उसने जो मेरे साथ किया वो उसके साथ भगवान कर देगा या कर दिया होगा, और कर ही दिया। कर ही दिया कैसे? मतलब कर दिया, ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा, अगर ये बात बोल दूंगा तो वो शायद सबको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ हो गई। मतलब उसकी भी फैमिली पूरी डिस्टर्ब कर दी ना, आप कह सकते हो, स्प्लिट कर दिया, लोगों के साथ उसके रिलेशन टूट गए, चीज़ें टूट गई, ख़त्म कर दिया उसको। तो इंसान क्या होता है, इंसान जीवन में इज्जत कमाता है और रिश्ते कमाता है, पैसा तो हर कोई कमाता है। जब ये चीज़ें नहीं होती ना तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपके साथ खड़ा कौन है? तो वही जब उसके पास नहीं है तो बस मेरे को उसी में हुआ है। कम से कम मेरे पास 5 लोग थे जो मेरे को सुन रहे हैं, उसके पास तो कोई भी नहीं है। हाँ भले ही वो अपने आप को सुपीरियर दिखाए कि हाँ, पर पैसा क्या करेगा? भाई आखिरी मेरा ये सवाल है आपसे कि गुरुजी बहुत, आपने बताया उम्र भी हो गई है, कभी कोई ऐसा थॉट आता है कि जब गुरुजी अपना शरीर छोड़ेंगे? यार ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए होंगे, ये देखो लग रहा है, दिख रहा है। मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि ऑब्वियसली पर एक ह्यूमन लाइफ, चाहे हाँ, कोई नहीं, बड़े से बड़े actually ऋषि हो या बड़े बीमार हैं, वो बीमार हैं अभी, वो बड़े से हॉस्पिटल बड़ा में है। जो महापुरुष भी रहे हैं, चाहे परमहंस रामकृष्ण जी हो, उनको भी कैंसर था। हाँ। पर ऐसे जो वो एक शरीर होता है, जो शरीर छोड़ने की विधि होती है। हाँ। तो मैं आज तो हमेशा आई विल प्रे फॉर यू कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। पर मैं ये पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस आज डिस्कस करे, तो आप हमेशा एक होता ना आश्रय जो है, मेरे गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी वही। तो भाई मन में कभी ये डर नहीं लगता कि जब गुरुजी शरीर छोड़ेंगे तो मैं किसको फोन करूंगा? अब हाँ, मैं वही बताने वाला था। जैसे ये हाथ है ना, जैसे ये हाथ है, ये मेरा सर है सपोज। मुझे लगता है जिस दिन गुरुजी जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि जब भगवान का मेरे ऊपर हाथ रखा हो ना, वो ऐसे हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि उस हाथ को पूरा कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान की जगह मैं उनको उपाधि दे रहा हूँ, नहीं, वो भी एक मनुष्य ही है, बस उनके पास सिद्धियाँ वो भी किसने दी है? भगवान ने दी है। लेकिन मैं उनको वो उपाधि नहीं दे रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके जाने से
आशीर्वाद इतना हो जाएगा भगवान का मेरे ऊपर। हाँ, अब मैंने ऐसे लोग भी और ढूंढे हैं और हैं भी जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। थोड़े दिन पहले मैं उनसे बोल रहा था, अभी मतलब मैं वहीं बैठा हुआ था, मेरे पास एक इटली के क्लाइंट थे, वो आए हुए थे, मिलने आए थे सर गुरुजी से। और आपको बता देता हूँ, पॉडकास्ट पे भी बताता हूँ कि काफ़ी लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीम करोरी बाबा जैसे दिखते हैं वो सेम, आपको फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, सेम वैसे दिखते हैं। आप बोलोगे अरे नहीं ये तो वही है, और आप ये बोलोगे कि बस मुझे मिलना है। लोग चरण स्पर्श करने के लिए बोलते हैं कि बस मेरे को पैर छूने, मुझे उनसे कुछ जानना नहीं है। और कई बार वो ऐसे भी हैं, कुछ नहीं बताएंगे, आप मिल लो बस जाके। अभी मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे मतलब हाई प्रोफाइल केसेस भी थे और लोग भी थे जिन्होंने सिर्फ ये बोला कि मुझे पैर छूने हैं। और मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 में से 200 मैसेज तो ऐसे हैं, मेल्स ऐसे हैं, या डीएम पे भी ऐसे मैसेज हैं कि गुरुजी के चरण स्पर्श करने हैं। क्योंकि मोह नहीं है उनको, मैंने आपको बताया उनको कुछ नहीं चाहिए। तो इंसान सोचता है कि इतनी सारी पावर, इतनी सारी सिद्धियाँ, आपको मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल बताए हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँगा ना, आप ये बोलोगे नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चमत्कार ही नहीं हो सकते। इसलिए मैं उनसे ऊपर नहीं मानता किसी को पावर के मामले में। भले ही मेरे पास उनसे पावरफुल लोग काम करने वाले बैठे हैं जो पूजा तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अब उनकी एज ऐसी है भले ही वो नहीं कर सकते, लेकिन पावर में मैं उनसे ऊपर नहीं मान सकता। बैठे बैठे बता देते हैं यार मेरी सोने की चेन मदर की खो गई थी, फ़ोन करके पूछा कहाँ है, तो बता दिया मंदिर के पीछे रखी है। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, अबे अंधे बेड के नीचे पड़ा हुआ है। तो पावर की बात मैं एसी चल रहा है, आपको पसीना क्यों आ रहा है? ऐसे ही यार उनकी बातें करता हूँ तो हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट देखो, पर हर किसी की अपनी अपनी पावर्स हैं, हर कोई अपनी जगह पे प्रो है। मुझे बस लास्ट चीज बताओ, आपने बोला कि गुरुजी नीम करोड़ी बाबा जी जैसे दिखते हैं, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो क्या आपको उन जैसा कैंची धाम तो आप गए होगे, I'm sure? हाँ, मैं जाता तो रहता हूँ। आपको वैसा कनेक्शन कभी महसूस हुआ हाँ बिल्कुल, कि वो कोई नीम करोड़ी बिल्कुल, बाबा जी की अवतार है? बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको बोलता हूँ एक दिन। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो मेरा खुद का होम टाउन है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे नीम करोरी वाले बाबा जी का खुद का स्थान है जहाँ पे वो तपस्या करते थे। मतलब मेरे घर से 20 मिनट दूरी पे उनका स्थान है। एक तो कैची धाम वहाँ पे हो गया नैनीताल के पास, और जो दूसरा है वो संकिसा में है। अब वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, फॉरेनर वहाँ पे भी आते हैं। वो मेरे घर से 20-25 मिनट की दूरी पे है। तब मैं गुरुजी को बोलता हूँ, मैंने कहा यार, मैं एक दिन बोला, मैंने कहा आपको पता है आप नीम करोरी वाले बाबा जैसे दिखते हो? तो कहते हैं वो संकिसा वाले हैं। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपने ये सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि मेरी उनसे ये कन्वर्सेशन है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप वैसे ही दिखते हो? तो मेरे से कह रहे भाई तो है मेरे, ऐसे बोला, अरे भाई तो है मेरे। तब मैंने बोला, मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। फिर मैंने कहा हाँ सभी भाई होंगे आपके? तो कह रहे नहीं वो तो भाई हैं हमारे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उनके ऊपर बहुत पहले पुलिस भी आई, लेके चली गई। वो चोरों के नाम बता देते थे, वहाँ पे चोर छुपा हुआ, जाके ढूंढ लो। पुलिस वाले आते थे, भाई साहब आप कौन होते हो नाम बताने वाले, आपको कैसे पता? पुलिस उठा के लेके चली गई उनको एक दिन, जब अपनी यंग एज में थे। तो उनसे बोला कि कैसे? तो पुलिस वाले ने बोला कि मतलब उनके साथ बदतमीजी करी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि यार आप ऐसे कैसे बता देते हो? मतलब ऑब्वियसली ना, किसी चोर का नाम बता दो या किसी जिसने कोई क्रिया करी तो लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। तो उसने बोला कि गुरुजी ने बोला कि भाई साहब सिद्धि है अपनी, बस शक्तियाँ हैं, कभी किसी का बुरा तो किया नहीं, मदद ही करी है लोगों की। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तू इतना बड़ा पंडित पुजारी बनता, तू बता मैंने किया है। तो कहते ठीक है बता देता हूँ। अब वो पुलिस वाला जाता है स्टेशन के पीछे, बहुत पुरानी बात है जो मैंने सुनी है, वॉल के पीछे छुपता है, एक राइफल उठाता है, उसमें से ऐसे बुलेट्स निकालता है, वापस लगाता है, ऐसे हवा में उठाता है, फिर रखता है, फिर 4th नंबर की राइफल उठाता है, फिर उठा के वो करता है, फिर अपनी पिस्टल से ऐसे करता है, बताओ क्या किया मैंने दीवार के पीछे, बताओ। आप बहुत ज़्यादा वो बनते हो मतलब बदतमीजी से। कह रहे आपने एक राइफल उठाई थी, उसमें से बुलेट निकाली, फिर उसको रखा, फिर ऐसे ऐसे कर दिया। और छूटते ही उसको पता है क्या बोले? कह रहे ये तो सारी ठीक बात है, तुम्हारी बेटी IAS का पेपर दे रही है, पास नहीं होगी, ऐसे करके बोले उसको। तो कह रहे
उसको एकदम वो हुआ, गुरुजी कैसे, आपको कैसे पता? भाई साहब वो बंदा आज मतलब बहुत पुरानी बात है, तो रिटायर हो गए होंगे, उनकी डेथ भी हो गई होगी। वो बंदा उनको वो उपाधि दे के चला गया। उनको बोला आपने कैसे बता दी? कह रहा है इसका अगली साल के बाद इसका पेपर क्लियर होगा और तुम वहाँ जाओगे जहाँ तुम सोच नहीं सकते हो। और वो बंदा ज़्यादा बड़ा नहीं था, यंग था वो बंदा। कह रहा तुम वहाँ जाओगे जहाँ तुम सोच नहीं सकते हो, आज से आने वाले 5-6 साल में SSP रैंक पे बन क्या होगे, IPS बनोगे, तब आपको मैं बताऊँगा। उसको लगा कि चलो ठीक है, इन्होंने ये बात तो सही बता दी और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये है। तो भाई वो बंदा SSP बना। उसने गुरुजी को मतलब वहाँ वो कर दिया कि ठीक है। उन्होंने वो फिर पूछा कि क्या चाहिए गुरुजी आपको? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि चाहिए क्या, कुछ तो चाहिए होगा। तो गुरुजी कहते यार सर पे बाल नहीं आ रहे मेरे ढंग से, मतलब बाल तो हैं उनके, कह रहे मुझे लग रहा है मेरे बाल नहीं आते, मुझे एक तेल की शीशी गिफ्ट कर दो यार, सरसों की तेल की शीशी, और 1 लीटर वाली करना, और बाल हैं उनके। मतलब देखो क्या लॉजिक है, समझ रहे हो क्या मांग रहे हैं वो। तो मैं बस वो चीज़ें हैं जो यार कहीं ना कहीं मुझे उनसे कनेक्ट रखती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे व्यूअर्स या मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलता आप उससे कनेक्ट हो, वो किसी से खुद ही कनेक्ट नहीं होते, अब उनकी एज ही ऐसी है। लेकिन मेरा मानना इतना वो है, या मैं उतना मानता हूँ उनको, कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मेरी पावर ही वही है एक्चुअली। भगवान जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जो विधाता ने लिख रखा है वो लिख रखा है, लेकिन मुझे अभी तक जो प्रोटेक्शन मिली है ना इन एंटिटीज से, नेगेटिव एनर्जी से, वो उन्हीं की वजह से है। ब्यूटीफुल यार। और नीम करोड़ी बाबा जी का मेरे को तो खुद पर्सनली काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद आज बताऊंगा तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ना ये स्टोरीज, उनकी एक जो ट्रेन वाली स्टोरी है कि जब उनको टीटी ने बाहर कर निकाल दिया था, ट्रेन ही रुक गई। भाई वो मेरे वहीं पे ही तो है जगह, वो जो स्टेशन है, नीम करोड़ी स्टेशन है, वहाँ की टिकट नहीं लेते जब आसपास लोकली ट्रैवल करते हैं, वो वहीं पे ही तो है मेरे वहाँ पे। तब वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे एक मैं थोड़ी सी किताब भी पढ़ी थी बाबा की, उसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी थी, बाबा जी के पास कोई आता था वो बोल देते थे तेरा काम नहीं चल बन रहा ना, ऐसा। और बहुत ही कुछ यही सेम हाँ, जैसे आपने वो बताया कहानियां, वही अभी सेम। अभी एक मैं किसी पॉलिटिशियन को लेके गया था, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी MLA की टिकट का क्या होगा? तो कह रहे टिकट का क्या होगा, टिकट बनी बैठी है, बस शत्रु कितना भी जोर लगा ले टिकट बनी बैठी है। तो कह रहे गुरुजी टिकट मिल जाएगी? हाँ टिकट मिल जाएगी लेकिन जीतोगे नहीं। तो कह रहे जीतोगे नहीं? कह रहे क्यों नहीं जीतूंगा? कह रहे कर्म कैसे हैं तुम्हारे वो देखो, तुम लेके जाऊं तुम्हें? पता नहीं मुझे पॉडकास्ट पे ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। मेरा एक कैमरामैन था, उसको मैं लेके गया, उसकी मदर साथ में थी, तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे। तो मतलब मैं तो अपने काम से गया था मिलने, ऐसे ही मतलब ज़रूर मेरे को काम से मतलब इन द सेंस बस मिलना है, पैर छू लिए, दर्शन कर लिए। अपना चारपाई पे लेटे हैं, 4-5 मक्खियाँ आगे पीछे भटक रही हैं। एकदम उठाया मैंने, गुरुजी ये वो, पैर छुए, हाँ ठीक है। एकदम आंखें खोली तो मेरा कैमरामैन बैठा हुआ था, तो ऐसे कैमरामैन को देखा तो देखते ही कहते शर्म नहीं आती? अब उसकी मम्मी भी साथ में, और मम्मी उसकी कुछ पूछने आई थी पहली बार, जब तक उन्होंने सुना था। मैंने कहा चलो लेके चलूँगा आपको। कहते शर्म नहीं आती? वो कहता गुरुजी नमस्ते, आवाज़ धीरे होगी इसकी, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र वाली औरतों के साथ संबंध बनाता है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तुझे शर्म नहीं आई? खड़े हो यहाँ से, चले जाए यहाँ से। और मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत की बात आ गई कि मेरे साथ ये बंदा कौन है। अब मैं एकदम देख रहा हूँ, मैंने कहा अब वो यूं कर रहा है कि गलती हो गई मेरे से, इतनी देर में ये सारी चीज़ें तो बोली उन्होंने। तब तो बोले, वो कह रहा नहीं गुरुजी, कह रहा गुरुजी ऐसा नहीं, कह रहा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है। कह रहा ये रही काली माता की तस्वीर, जा हाथ रख के आ जाइयो, अगर झूठ बोलेगा तो विनाश होगा तेरा। ऐसे बोला। कॉन्फिडेंस है ना उनके, गुरुजी का कॉन्फिडेंस है। उससे लग गया यार मैं झूठ कैसे बोलूं, उसने गलती हो गई। तब तक उसकी मदर उठी, भाई बिलीव नहीं करोगे, सैंडल उठा के चप मारने लग गई उसी के सामने। मैंने उन्हें पकड़ लिया और मैंने उनको यही बोला
फिर गुरुजी ने बोला कह रहे ये सबसे बड़ा पाप है, कह रहे ये सबसे बड़ा पाप है। जो कह रहा चल ठीक है, मैं कहता हूँ इंसान भटकता रहा, कह रहा अपनी उम्र देख, तू 21 साल का लड़का है, कितने साल की है वो? गुरुजी 44 साल की। मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे हो गया हूँ भाई, मैं ऐसे हो गया हूँ, मैं ऐसे हो गया। मैंने कहा यार तू, मैंने कहा तेरा कट भाई, तेरे साथ नहीं रखना तुझे। बट इनक्रेडिबल स्टोरीज एंड आई एम श्योर यार कि ये जो समाज का भला है और आप जिस भी वे से लोगों को जोड़ रहे हैं एंड बहुत सारी स्टोरीज हैं और कहीं ना कहीं ये एक मुझे जैसा आपने भी बोला कि जो इंसान अगर भक्ति कर रहा है वो कभी इन चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं। तो हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हर कोई भगवान से जुड़े। Obviously, that's the prime motive of my channel, of your, I think आपका भी intent ये है कि पूजा करानी है, भक्ति करनी है, तो इंसान इस सही रास्ते पे होगा, कभी वो शायद गिरेगा ही नहीं। और जो गिर रहा है एक सही रास्ते से चले और किसी का भी किसी भी तरीके से बुरा ना करें। बट भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतने अच्छे से भाई। और मैं आज एक बात बताता हूँ, ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत डिफरेंट है एक्चुअली, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग बातें कर रहा था, मतलब पैरानॉर्मल की चीजें हमारी कम, मतलब जो भी हुई या एक्सपीरियंस सारी अलग हुई, लेकिन दिस इज वेरी नाइस कि आज मैं थोड़ा सा और अपनी अलग एक साइड दिखा के बातें कर रहा हूँ। जोन अलग था, कभी होगा इन फ्यूचर तो दोबारा करेंगे, लेकिन उस टाइम पे हम थीम्स पे बात करेंगे, राइट? श्योर। बाकी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी भाई, प्लेजर हैविंग यू। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। ऐसा मुझे लगा कि हमारा पहले से कोई कनेक्शन है, मिलते रहते हैं। और बेस्ट ऑफ लक मैं सबकी तरफ से बोलूँगा कि भगवान हमेशा आपको सेफ रखे और आप ऐसी लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच।